लीबिया का वो आमिर नामी एक बंदा वो जा रहा है हज के लिए, कुछ कार्रवाई होना थी वहां पे, वो पूरी ना हो सकी, इतने फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। अब बताओ, वो एहराम बांधे हुए है, भरोसा इसको कहते हैं। उससे सबने कहा, तब तक उसकी कार्रवाई मुकम्मल हुई, सारे जो भी पूरा काम होना था उसका वो हुआ, कानूनी तौर पे जो सारे मामलात थे उससे वो निपटा, तब तक वो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। उससे वहां पे लीबिया में जिस एयरपोर्ट पे वो था उससे कहा गया, भाई अब तो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, अब आप जाइए। मगर उसका भरोसा देखिए, अल्लाह पे यकीन देखिए। उस बंदे ने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा, एहराम बांध लिया है मैंने, नियत कर ली है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा जब यहाँ तक लाया है तो मेरा खुदा हरम शरीफ तक भी ले जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपने आका की मोहब्बत में घर से निकल के आया हूँ, आमना के लाल मुझे जरूर बुलाएंगे। वो बैठा रहा। भरोसा और यकीन इसे कहते हैं कि फ्लाइट ऊपर जाके बाज़ाब्ता पायलट के बयानात बताए जा रहे हैं। पायलट ने कहा ऊपर जाके परेशानी हुई तो वापस उसी एयरपोर्ट पे, हालांकि इमरजेंसी जब लैंडिंग होती है तो कोई और करीब में जो एयरपोर्ट होता वहां भी जाया जा सकता था, मगर मेरा खुदा ये चाहता था तुझे वापस यहीं आना है। नीचे उसके बाद जो भी कमी थी उसको दूर किया गया, दोबारा फिर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, मगर देखिए फिर वापस आई। उसने अपने तौर पर राब्ता किया वहां, और जो दीगर हजरात थे उन्होंने बताया यहाँ एक आमिर नामी बंदा है, पूरे मामलात बताए। तो पायलट ने जवाब दिया, मैं तीसरी दफा भी अगर गया तो वापस यहीं आना पड़ेगा, अगर जद्दा जाना है तो आमिर को साथ ले जाना पड़ेगा, वरना मैं नहीं जा सकता। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो ज़ाहिरे मदीना, अल्लाह अकबर, वो हरम, वो इहराम की हालत में जाने वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी अल्लाह पाक ने उसको इज्जत अता फरमाई कि कितने सम्मान के साथ आपने देखा होगा वीडियोस में, उसको बुलाया जा रहा है और सब उससे यही कह रहे हैं, तेरी दुआ को भी सुन लिया गया, फूलों की तरह तुझे भी चुन लिया गया। और वो जाते हुए गोया के यही कह रहा है, और बड़े प्यारे अंदाज में वो ये पैगाम दे रहा है, उनकी चश्मे करम को है से की खबर है, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। उनकी चश्मे करम को है से की खबर है, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों, अरे आप भी अल्लाह पे भरोसा रखिए, मांगिए, खूब मांगिए, मांगने का मजा आज की रात है, दिल के साथ मांगिए। जो दुआएं हैं, न जाने कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो, उसके साथ साथ हमारा आपका भी बेड़ा पार हो जाए। पढ़िए सारे लोग, फासलों को तकल्लुफ है हम से आगे, हम भी बेबसे नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल इसे कहते हैं, भरोसा इसे कहते हैं मेरे साथियों। कि देखो वो बंदा वहां से गया नहीं, बैठा रहा, हालांकि कितनी अजीब बात है, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, वो जाना चाहिए थी जद्दा, मगर वापस आ गई। ऐ लोगो, अल्लाह की जात पे ऐसा ही भरोसा रखो, कितनी ही परेशानियां आ जाएं, कैसे ही मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जाएं, मगर आपकी हमारी सबकी जबान से हर हाल में यही निकलना चाहिए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हो सकेगा हमसे हरगिज नबी का जान जला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
शहजादे अमीन मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाह की जात पे भरोसा है, तमाम तवक्कुल पैदा करो। नबी के गुलामों, अपने नबी की जिंदगी देखो, आपका उसवे हसना देखो। आपके राह में पत्थर डाले जा रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, वो कौन सा जुल्म है जो नबी पे ना हुआ। तमाम अंबिया कराम ने बेशक बहुत ज़्यादा मसाइब व आलाम का सामना किया, मगर जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां हमारे हुजूर की राहों में आई, किसी पैगंबर की राहों में उतनी परेशानियां नहीं आई। मगर आमना का लाल डटा रहा। ऐ लोगों, एक मौका तो ऐसा भी आया, आपके चचा ने आपसे कहा, चूंकि मक्का वाले बार बार आकर के कहते थे जनाबे अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, तो जाहिर है उनकी जान की परवाह हुई, उन्होंने अपने तौर पे जो कहना था कहा। मेरे नबी ने उस मौके पे फरमाया, ऐ मेरे चचा, मक्का के लोग एक हाथ में सूरज रख दें, दूसरे हाथ में चांद रख दें, तब भी मैं अपने खुदा के पैगाम को देने से बाज नहीं आऊंगा। मैं पैगाम देता रहूंगा, तौहीद और रिसालत का पैगाम बुलंद करता रहूंगा, घर घर तक ईमान की शमा पहुंचेगी। और आए लोगों, देखो कैसा कैसा दौर आया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मैंने बड़ा अजीब वाक़या सीरत की किताबों में, तमाम किताबों में है, सीरत इब्न हिशाम वगैरह में अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी के अंदर भी नकल किया है। आप देखिए कि जब हुजूर पाक के सामने मतलब ऐसी सिचुएशन हुई कि अब हिजरत ही करना है, छोड़ना है। और जब वो वर्क़ा बिन नौफल ने हुजूर से कहा था, जब पहली वही नाजिल हुई थी और आपकी ज़ौजा हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत खुदैजतुल कुबरा, बोलिए ज़ोर से सुबहान अल्लाह, हम सब की माँ हैं, ज़ोर से बोलिए सुबहान अल्लाह। कैसी अजीम खातून है, जन्नतुल माला में आपकी तुरबत अथर है। अल्लाह जाने का मौका दे, हालांकि निशानात मिटा दिए गए हैं, मगर उनकी जहाँ तुरबत है उसकी बाउंड्री है। कभी अल्लाह पाक आपको ले जाए तो ज़रूर देखिएगा, और वहाँ पे फातिहा। तो वो ले गई वर्क़ा बिन नौफल के पास, उन्होंने कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मक्का शरीफ छोड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा, आपकी कौम आपको इतना ज़्यादा आपके ऊपर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़ेगी कि आपको मक्का छोड़ना है। हुजूर की आंखें नम हो गई। कहा, वर्क़ा बिन नौफल, मुझे अपना शहर छोड़ना है, मक्का कहाँ छोड़ना है। तो वही मक्का शरीफ छोड़ के जाने लगे। उसी मौके की बात है हिजरत की। तो उस्मान बिन तलहा नामी एक शख्स था और बड़ा असर और रसूख था भाई उसका। आपके बीसलपुर में भी जाहिर है, हर किसी को तो आप मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बनाते होंगे ना, जो जिम्मेदार होता होगा, जिसका एक असर होता होगा समाज में, उसको आप मुतवल्ली बनाते होंगे। और वो खाने काबा की चाबी थी उसके पास, इतना असर और रसूख वाला था। अंदर से जो लोग लगता था उसकी चाबी उसी के पास रहती थी, उस्मान बिन तलहा के। मेरे हुजूर ने उस्मान से कहा, उस्मान, मैं तो मक्का शरीफ छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, मुझे चाबी दे दो खाने काबा की, मैं चाहता हूँ अंदर जाके अपने रब की इबादत करूँ, नमाज पढ़ूँ, अंदर जाके खुदा की बारगाह में दुआ करूँ। तो उस्मान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। उस्मान ने कहा, भाई हम आपको चाबी कैसे दे दें, मना कर दिया साहब। मेरे हुजूर की आंखें चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गईं। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हो गए। कहा, उस्मान देखो चाबी दे दो। उस्मान ने कहा, नहीं, मैं चाबी आपको नहीं दूंगा। सुनो, देखो अल्लाह पे भरोसा, मेरे नबी देख रहे हैं, निगाह नबुव्वत आपकी मुलाहजा फरमा रही है। आपने कहा, उस्मान, आज आप चाबी नहीं दे रहे हो ना मुझे, याद रखना इस बात को, वो दिन जरूर आएगा कि तुम अपने हाथों से मेरे पास चाबी लेकर के आओगे। वो वक्त जरूर आएगा। अल्लाह की जात पे तवक्कुल, भरोसा देखो, निगाह नबुव्वत देख रही है। खैर, वक्त गुजरा, हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। पूरा सफ़र आप जानते हैं, तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन ये बताता हूँ। देखो मेरे हुजूर की सीरत देखो कि जिसने चाबी नहीं दी, हुजूर ने कैसा बर्ताव किया उसके साथ। मेरे हुजूर ने, ये दुनिया वाले जाने इन बातों को, हुजूर की सीरत को पढ़ें, उन्हें पता चले कि इस खाक दाने घीटी पे आमना के लाल जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं है। किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है जैसा बेटा आमना के लाल ने पैदा किया। कोई पैदा हुआ ही नहीं है जिसने चाबी न दी। जब मक्का फतह हुआ, वो दौर भी आया कि सामने लोग सर झुकाए हुए खड़े हैं, कुछ लोग घबरा भी रहे हैं। और मेरे हुजूर ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मक्का वालो
तुम पे कोई मलामत नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। कितनी कितनी परेशानियां पड़ी सब जानते हो आप देखिए कि यहाँ कोई जरा सा कोई ज्यादती का मामला कर दे, हम भूलते नहीं जिंदगी भर, अपने सगे भाई की ज्यादती नहीं भूलते, अपने मोमिन भाई की ज्यादती नहीं भूलते। और आमना के लाल ने किस कदर अफो दरगुजर से काम लिया, फरमाया मैंने सबको माफ कर दिया, जो अबू सुफियान के मकान में पनाह ले ले उसे भी मैंने माफ कर दिया, मेरे हुजूर ने सबको माफ फरमा दिया। तो जब आप आ रहे थे ना ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे, तो आप मतलब इस कैसी आपके अंदर अल्लाह पाक ने तवाज़ु अता फरमाई थी, अल्लाह अकबर कबीरा। वैसे मक्का वालों को भी यकीन था, वो लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे, आमना का लाल इंतकाम लेने नहीं आया है, मोहब्बत का पैगाम देने आया है, माफ कर देंगे हुजूर सबको माफ कर दिया मेरे हुजूर ने। तो यही उस्मान जो मैंने अभी जिक्र किया आपको, जिन्होंने चाबी नहीं दी थी हुजूर को खाने काबा की, उस्मान भी खड़े थे उन्हीं कतारों में जो कतारें मक्का वालों की लगी हुई थी, लंबी लंबी कतारें। उस्मान बिन तलहा इससे पहले के हुजूर कहते करीब में आए और कहा रोते हुए, आमना के लाल मुझे आपका फरमान आज भी याद है, आपने कहा था उस्मान आप मुझे अपने हाथों से चाबी दोगे, हुजूर मुझे वो फरमान याद है और उसकी हकीकत आज पूरी हो रही है, वो कौल आपका आज सच्चा, वो कौल आज आपका पूरा हो रहा है, लीजिए हुजूर खाने काबा की चाबी। फ़कत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात। चाबी दी और उसके बाद मैं भी बताऊंगा आगे का हिस्सा। सुबहान अल्लाह मेरे भाइयों, आज दुनिया बराबरी की बात करती है, क्वालिटी की बात करती है, दुनिया में कहा जाता है हम बराबर करेंगे सबको लोगों को एक सब में लेकर के आएंगे, नारा लगाना और है, अमल करके दिखाना और है। अल्लाह के पैगंबर ने खाने काबा का दरवाज़ा खोला, अपने साथ खाने काबा के अंदर जिसको लेकर के गए उसमें से एक सहाबी का नाम है हजरत उसामा और दूसरे सहाबी हजरत बिलाल हबशी, दोनों को साथ ले गए। सहाबा रश कर रहे हैं और बाकी जो मक्का के लोग वो भी हैरत में पड़े हुए हैं कि देखो आमना के लाल ने कितनी इज्जत दी। और जब आजान का वक्त होता है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत बिलाल से कहते हैं बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जाओ। मक्का के लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि बिलाल को मारा जाता था, पीटा जाता था, सताया जाता था, तकलीफें दी जाती थी, बोरी में बंद करके ऊपर से रस्से से पैक करके रास्तों में घसीटा जाता था। मगर देखो मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता होने का नतीजा आज बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान दे रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के प्यारे सहाबी बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होने के बाद आप दीदा हो गए, रोने लगे, चारों तरफ को देखते थे। हजरत बिलाल को वो जमाना याद आ रहा था और एक आज का वक्त उन्हें याद आ रहा है। आप रोते जाते थे, गोया के यही कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी आजान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। मगर आजान देने से पहले बिलाल के जहन में ये ख्याल आया अल्लाह के पैगंबर में मदीने में आजान देता था, आपके साथ सफर व हजर में आजान देता था तो चेहरा काबे की तरफ करता था, मगर आज आपने मुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया है तो चेहरा किधर करूं। आपसे कहा गया बिलाल आप पहले आजान देते थे काबे की तरफ, अब खड़े हो काबे पर तो देखो काबे की तरफ, आमना के लाल को देखते जाओ। आजान की सदा बुलंद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने महररा शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी ने सुभान अल्लाह सदा बुलंद की दी। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हया सलाती हया सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत
से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़िए झूम के जरा, हैया हाथ उठा के पढ़ दीजिए एक मरतबा, हैया सलाती हैया सला। अजान की सदा आपके कानों से टकराए, दुकान में हो तब भी, मकान में हो तब भी, सफर में हो तब भी, हजर में हो तब भी, सारे काम रोको, पहले नमाज पढ़ो। जोर से बोलो, पहले रोने का मकाम ये है। कितनी परेशानी आ गई हम पे, आप पे, इससे भी ज्यादा और क्या आएंगी। अल्लाह हमें आपको सबको महफूज रखे, बोलो आमीन। लेकिन नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ी। तस्करा होटल पे ही होना, चाय पीते हुए, यार हालात कैसे बदलेंगे, चाय पीने से बदलेंगे हालात। जिस कौम को अभी तक मस्जिद में आने की तौफीक नहीं, उसे ये हक कहां से मिल गया कि वो हालात बदलने की बात करे। क्या बात। अल्लाह के बंदो, मस्जिदें तो भरो, पहले पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ तो सही। अल्लाह की बारगाह में आकर के आंसू तो बहाओ। तुम्हारा भी तो वही खुदा है जो लीबिया के आमिर का खुदा है। भरोसा क्यों नहीं करते अल्लाह पे, यकीन क्यों नहीं तुम्हारा, क्यों नहीं रोते अल्लाह की बारगाह में आके। दरबदर की ठोकरें खा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो। याद रखना, जब तक अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाना नहीं सीखोगे, जब तक 5 वक्त नमाज अदा करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 दिन नमाज पढ़ते हो तुम, 3 दिन इज्तिमाइयत के साथ, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे, सिर्फ 3 दिन। ईद, बकरा ईद, अलविदा, सिर्फ 3 दिन। ये 3 दिन तुम्हारे ऐसे होते हैं कि इज्तिमाइयत नजर आती है माशाल्लाह। कपड़ों पे खुशबू लगाएंगे, लिबास पे, उसके बाद जाएंगे, तब लगता है कि हाँ। और कितने गवर्नमेंट सूबाई हो या मरकजी हो, यानी राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते, आपको केयर करते हैं कि नहीं करते, आपके सहूलियात के लिए पुलिस प्रशासन बंदोबस्त पे लगता है कि नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रोजाना इसी तरह, रोजाना बोलो, जोर से बोलो, रोजाना इसी तरह 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगो जैसे 3 दिन की पढ़ते हो, क्या वो 3 नमाजें जरूरी हैं, बाकी 5 जरूरी नहीं है? कोई है ऐसा जो ये कह दे अरे अल्लाह के बंदो, जो वो ईद की नमाज तो वाजिब है, वो तो ईदैन की नमाजें तो वाजिब हैं, वो वाजिब है, ये फर्ज है। तो जैसे तुम वो पढ़ते हो वैसे ही हर रोज अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगो तो तुम्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात। सदा आएगी, जमाना कहता हुआ नजर आएगा। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे अमीने मिल्लत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब किबला। अरे मैंने जो बोला आपके समझ आया कि नहीं आया? बोलो। 3 दिन पढ़ी ना नमाज आपने, अगर उसी तरह हम रोजाना पढ़ें तो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। ये 2.5 किलो के तरबूज ना हिलाओ, जबान हिला करके बताओ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, बदलाव आएगा। बदलाव तभी तो आएगा जब तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। हम अभी भी बैठ करके सिर्फ तबसरा करें, अरे ईमान क्या होता है, रब पे भरोसा क्या होता है, वो तो मैंने आमिर के जरिए तुम्हें बताया। मगर फलस्तीन की उन माओं को भी देखो कि गज्जा के एक अस्पताल में एक डॉक्टर लेडी, एक लेडीज हमारी बहन, 9 बच्चे शहीद हो गए उसके, मगर जबान पे हरफे शिकायत नहीं आया। अपने 9 बच्चों की अजसाद देख के, उनकी नाशे देख के, उनके अजसाम देख के अगर वो कुछ कह रही थी तो यही कह रही थी जिसका तर्जुमा उर्दू में ये होता है, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, कर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। जी ये होता अल्लाह पे भरोसा, यकीन। साफ पानी तक नहीं है उन पे पीने के लिए, साफ पानी, साफ और शफाफ पानी, मगर किसी की जबान पे हरफे शिकायत देखा। जबान पर है तो हस्बुनल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है? हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए
तो आप नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए। हम और आप सब करबला वाले हैं और हमारे सामने जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमाने मिल्लत, ये उसी घराने के चश्मो चराग हैं। सुभान अल्लाह। आप हजरत का दीदार करते रहिए और करबला के सजदे का भी जिक्र करते रहिए। मैं 4 मिसरे भी आपको सुना रहा हूँ इस मौके पे। बुलंद आवाज से बोलिए जरा, नारे हैदरी, आवाज आए, नारे हैदरी। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। पूरा मजमा पड़ेगा, हय्या अला सलाती। जो पीछे बैठे हैं वो भी पढ़े मेरे साथ, हय्या अला सलाती। सबसे प्यारा नगमा है और 1 सेकंड ऐसा नहीं गुजरता पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गूंज ना रहा हो। जी बेशक। माइक उतरवा लो तब भी गूंजेगा। बोलो जोर से, ये नगमा गूंजता रहेगा। पढ़ो सारे लोग। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अल्लाह अल्लाह। मैं बता रहा था उस्मान बिन तलहा ने मेरे नबी को खाने काबा की चाबी न दी थी। अल्लाह के पैगंबर की शान देखो, वक्त बदला, हालात बदले और किस तरीके से कैसा दौर आया। नबी की साबित कदमी का अजर अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। वक्त आता है मेरे भाइयों, कभी घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखा करो, उसकी ज़ात पे कामिल यकीन रखा करो। वही उस्मान जिसने आपको खाने काबा की चाबी नहीं दी थी जब मेरे नबी हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे मक्का से मदीना। अब जब फतह हुआ है मक्का तो वही उस्मान बिन तलहा खुद आपकी बारगाह में चाबी लेकर क्या रहे खाने काबा की। उसके बाद मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया? आपने फरमाया मैं अब अपने हाथों से खाने काबा की चाबी उसे दूंगा कि जो अब खाने काबा की चाबी रहेगी उसकी नस्ल के पास और कयामत तक उसकी नस्ल से कोई खाने काबा की चाबी ले नहीं पाएगा। ये फरमाया हुजूर ने। हाँ, फिर बाद में बिल्कुल कुर्बे क़यामत, जो एकदम क़यामत करीब आ जाएगी तो उस दौर की अलग रिवायात मिलती हैं, मतलब बाद में वो तो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन जब तक बहरहाल ईमान वाले रहेंगे उस वक्त तक कोई चाबी नहीं ले पाएगा उससे जिसको हुजूर अब चाबी देंगे। सब लोग देख रहे हैं हुजूर किसको चाबी देंगे। मेरे हुजूर ने आवाज दिया और आपने फरमाया उस्मान किधर हो? अब उस्मान आए सामने गर्दन झुकाए हुए। हुजूर ने फरमाया उस्मान तुमने चाबी नहीं दी थी, वो तुम्हारा किरदार था। हम आज आपको खाने काबा की चाबी दे रहे हैं, ये हमारा किरदार है। जरा बोलो, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद अपने मुबारक हाथ से हजरत उस्मान वो ईमान ले आए। ये कैसा हुजूर ने अखलाक पेश किया है, जमाना मिसाल नहीं दे सकता हमारे हुजूर की। जोर से बोलो, हमारे हुजूर की जमाना मिसाल, चूंकि हुजूर की कोई मिसाल है ही नहीं, हुजूर बेमिसाल हैं। और एक चीज और बताऊंगा जाते जाते, चूंकि हुजूर अमाने मिल्लत भी तशरीफ फरमा है और मैं भी हजरत के वालिद माजिद हुजूर ताजुल मशाइख से मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फख्र है अपने पीर खाने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर खाना। अभी मैंने एक जुमला अभी हजरत के लिए और बिल्कुल मबनी पर हकीकत मुमताजुल मशाइख, तमाम मशाइख हमारे सर आँखों पे अल्लाह ताला सबको उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुमताज मैंने इसलिए कहा कि अमाने मिल्लत एक तरफ खानकाह के जरिए से दिलों के कदूरत को निकाल कर सबको अल्हम्दुलिल्लाह महरेरा मुताहरा के बुजुर्गों की चौखट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां पर 7 कुतुब आराम फरमाए गुंबद के नीचे, वो ऐसी अजीम बारगाह कि जो हमारे आला हजरत का भी पीर खाना है। और हमारे आला हजरत झूम के कहते हैं ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वो अजीम बारगाह
बारगाह महरेरा मुतहरा, सुभान अल्लाह, हमारा पीर खाना हुजूर अमाने मिल्लत एक तरफ लोगों को, तिश्नगान को, प्यासों को महरेरा मुतहरा के आबे साफी से भी जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बेहतरीन उलमा की टीम तैयार करके एक से एक बेहतरीन आलिम को तैयार करके ये कह लो कि पत्थर को तराश तराश कर हीरे बना रहे हैं और वो हीरे अपनी रोशनी से पूरे भारत को नहीं आलमे सुन्नियत को जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जी। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत। अब उस तरफ आता हूं जो खानकाह ने पैगाम दिया भी है और अमल भी करके दिखाया। हुजूर से सीखा, हुजूर ने सिखाया, तालीम पे कितना फोकस किया मेरे हुजूर ने। कुरान पाक की पहली आयत, पहली सूरह जो नाजिल हुई उसकी शुरुआत ही पढ़ने से हो रही है। ऊंचा बोलो यार जोर से। उसके बावजूद भी हमारी कौम अगर जहालत में सबसे ऊपर रहे तो ये रोने का मकाम है कि नहीं? लेकिन सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, मसला बयान करने से भी काम नहीं चलेगा। मसले का हल करो तब काम चलेगा और महरेरा मुतहरा ने हल करके दिखाया है, हुजूर ताजुल मशाइख ने हल करके दिखाया है और ये पैगाम दिया है, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। इतनी आहिस्ता से बोलोगे आप लोग। बीसलपुर में पहली दफा नहीं आया हूं मैं। बीसलपुर आज मैं सोच रहा था मैं कब कब आया, तो मुझे याद आया सबसे पहले मैं सन 2012 में बीसलपुर आया था। आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि बस्ती काफी बड़ी है। 12 में, सन 2012 में, तो आप मेरे लिए नए नहीं, मैं आपके लिए नया नहीं हूं, तो इसलिए मेरे साथ जोर से बोलो, शर्माओ नहीं, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन, आवाज आए, अपने बच्चों को लेकिन कलम दे दो। हुजूर अमाने मिल्लत का यही पैगाम है जी, हुजूर अमीने मिल्लत का यही पैगाम है, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत का यही पैगाम है। और अब तो अहसनुल बरक़ात माशाल्लाह जैसे अलबरक़ात का दिन ब दिन उरूज होता चला जा रहा है। अहसनुल बरक़ात का मामला भी ऐसे ही बढ़ रहा है। अभी राशिद भाई से हमारी, चूँकि मेरे बड़े करीबी दोस्तों में, हबाब में हैं और हम लोग अशरफिया में साथ रहे और बड़ा हमारा ख़ास दिली रिश्ता है राशिद भाई से। भी मैं कह रहा था मैंने इस साल 15 तलबा भेजे अहसनुल बरक़ात, मगर उन 15 से अच्छे तलबा वहां पर निकले। यानी जाहिर सी बात है उसी कुएं के पास तो भीड़ लगेगी जिसका पानी अच्छा होगा, जिसका पानी शीरी होगा। 300 तलबा तो इस वक्त मौजूद हैं और एक से एक बेहतरीन उस्ताद मौजूद है, एक से एक बेहतरीन टीचर मौजूद है। दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। बीसलपुर के लोगों, आखिर में जाते जाते मैं यही पैगाम दूंगा कि आमना के लाल ने तालीम को इतनी अहमियत दी है कि बदर के मैदान में जब अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई हक वालों को और इंसाफ का परचम वहाँ लहराया, तो बाद में वो जो आए थे मक्का से आप पे अटैक करने और ईमान वालों को कत्ल करने के लिए, जाहिर है वो लोग कुछ तो वहाँ पे कत्ल हो गए, बाकी कुछ ऐसे थे जो कैदी बना लिए गए। 70 के करीब कैदी बना लिए गए कमोबेश। तो वो जो कैदी बनाए गए उनसे कहा गया फिदिया दो, अपनी जान बचाओ। और यहाँ पे एक बात और सुनोगे बीसलपुर के लोगों, मेरे भाइयों, और ये बातें जहन में बिठाओ, दूसरों को भी फॉरवर्ड करो ताकि पता चले हमारे बिरादराने वतन को भी कि आमना के लाल ने कैदियों के साथ भी ना ऐसा सलूक किया कि दुनिया में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। कैदियों के साथ उस वक्त जेलें तो होती नहीं थी, तो एक एक कैदी अलग अलग सहाबा को हुजूर ने सौंप दिए कि ये कैदी तुम्हारे पास रहेंगे, ये आपके पास रहेंगे, ये आपके पास। और हुजूर ने गाइडलाइन ये दी, फरमाया कि जो खाना आप खाओ वही खिलाना इनको, ऐसा ना हो कि बचा हुआ खिलाना या घर का जो खाना बच जाता है वो नहीं, जो खुद खाओ। मेरे नबी के सहाबा कुर्बान जाओ उनकी जिंदगियों पे, उनका आलम ये था कि खुद बाद में खाना खाते थे, कैदियों को पहले खाना खिलाते थे। बोलो मिसाल मिल सकती है? बोलो जोर से। नहीं मिल सकती। हुजूर ने ये करके दिखाया। और उसमें अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे
तो हुजूर ने उनसे कहा आप में से ये बताओ लिखना कौन जानता है? तो जो भी लिखना जानते थे हुजूर ने कहा ऐसा करो तुम हमारे लोगों को लिखना सिखाओ, इसी में तुमको छोड़ दिया जाए। तो रिहाई का परवाना तालीम को बनाया गया हो, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, ये हुजूर ने करके दिखाया है। यानी इल्म वालों के स्टेटस को हुजूर ने मलहूज रखा। फरमाया तुम पैसे मत दो, फिदिया मत दो, तुम हमारे लोगों को लिखना सिखा दो, इसी में आपको रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। बोलो मिलेगी कहीं पे ऐसी मिसाल? तालीम को हुजूर ने कितनी अहमियत दी है कि हमारे हुजूर ने और सहाबा जब तक सहाबा तो रहे, अहले ईमान जब तक हुजूर के फरमोदात पर कुल्ली तौर पे अमल करते रहे, परचम लहराता रहा। आज भी अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो वही शेर में कहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस चंद बातें और उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू खत्म करूं, चूंकि टाइम भी काफी हो गया। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा, आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो तालीम बातें बहुत हैं, बस थोड़ा अल्लाह करे आपके जहनों में बैठे जितने आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं कहता हूँ अगर बल्कि मैं ये क्यों कहूँ कि चंद लोग इस पे अमल करें, मैं तो ये चाहता हूँ सब करें, सबके दिल दिमाग में ये बातें बैठें। तालीम देखो ऐसी चीज़ होती है, हम लोग हनफी कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? आवाज़ आए, क्या कहलाते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं। तो उनके जो स्टूडेंट थे, उनके तलामिज़ा थे, उनमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो इमाम अबू यूसुफ का आता है। नाम है उनका याकूब। तो उनकी वालदा से हुजूर हमारे इमाम ने, इमाम आज़म अबू हनीफा ने उनकी वालदा से कहा, उनका नाम था याकूब, कहा ए खातून अपने याकूब को पढ़ने भेज मेरे पास, मैं उसकी पेशानी में तकद्दुस की लकीरें देखता हूँ, जहानत टपकती है उसकी बातों से, फहमो फिरासत का लेवल बहुत ऊंचा है तेरे बेटे का। उन्होंने कहा हजरत मैं पढ़ने भेज दूं, मगर घर का खर्चा तो उसी की कमाई से चल रहा, अगर वो कमाएगा नहीं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हमारे इमाम ने कहा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। उस औरत ने बार बार मना किया तो आपने कहा है औरत पढ़ा ले, अपने बेटे को पढ़ा ले, वो ग़िज़ाएं मिलेंगी तेरे याकूब को जो बादशाहों को खाने को मिलती हैं। पढ़ा तो ले। और ये तो दुनिया की तरक्की है, आखिरत का हिस्सा अलग रहा। ऐसी ऐसी चीजें, रोगने पिस्ता, और उसके अलावा फरमाया जाफरान का हलवा। हम लोगों को ओरिजिनल जाफरान सूंघने को मिल जाए तो बड़ी बात है, ओरिजिनल जाफरान का तावीज़ मिल जाए, वहाँ जाफरान का हलवा। खैर माँ के दिल पे लगी, कहा ठीक है हजरत पढ़ाइए। और इमाम अबू यूसुफ पढ़े। इतना बड़ा नाम है इमाम अबू यूसुफ का कि जब नाम लिया जाता है इमाम आज़म के साथ तो शेखैन कहते हैं उनको, इतना बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो गए। खैर आपकी एजुकेशन जर्नी बड़ी लाजवाब रही, अल्लाह ताला ने बड़ा गज़ब का हाफिज़ा अता फरमाया। इमाम आज़म से आपने इक्तिसाब फैज़ किया और वो दौर भी आया कि खलीफा हारून रशीद के ज़माने में आपको चीफ जस्टिस बनाया गया। किसी का बेटा बीसलपुर का वो हाई कोर्ट यहाँ अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ जज बन जाए तो बीसलपुर नहीं आसपास के लोगों को बड़ी खुशी होगी, अरे माशाल्लाह आपका बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है, वो चीफ जस्टिस हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है, सलाम करेगी दुनिया, रिस्पेक्ट करेगी। और किसी का बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए, चीफ जस्टिस हो जाए, जमाना सलाम करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द रशीद, उस माँ के बेटे जिस माँ से इमाम आज़म कहते थे पढ़ा ले अपने बेटे को, बादशाहों की तरह ग़िज़ाएं खाएगा तेरा बेटा, उस बेटे को अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से इतना बड़ा मनसब मिला, इतना बड़ा मनसब मिला कि वो आलमे इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए। पूरे आलमे इस्लाम के, किसी एक कंट्री के नहीं, किसी एक सूबे के नहीं, पूरे आलम इस्लाम के चीफ जस्टिस। एक दिन उनके सामने वही ग़िज़ाएं जो इमाम आज़म ने कही थी, उस्ताद ने कही थी, वो ग़िज़ाएं सामने रखी हुई थी तो अपनी माँ की बात याद आई और रोने लगे। कहा मेरे उस्ताद ने मेरी माँ से जो बातें कही थी मेरे खुदा ने अपने फजलो करम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग़िज़ाएं आज मेरे सामने रखी हुई हैं।
जोर से बोलो ये किस चीज का बदल था? आवाज आए तालीम का। जोर से बोलो किस चीज का? तो तालीम की तरफ आप आइए। आधी रोटी खाइए बच्चों को, इतनी आहिस्ता बोलोगे भाई, आधी रोटी खाइए बच्चों को। यही इमाम आजम अबू यूसुफ खलीफा हारून रशीद ने ना एक मरतबा ये बात कही। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि जब दौलत के साथ ताकत के साथ पॉलिटिकल पावर, अरे सारी पावर कह लो, अकल, खिरत, सल्तनत, दौलत, सब जब जीरो हो जाएं, काम ना करें, वहां पे अगर कुछ काम आता है ना तो इल्म नाफे काम आता है। अब बताओ, खलीफा है वो, प्रेसिडेंट है आलम इस्लाम का, कह बैठा जज्बात में कि अगर मैं सूरज डूबने से पहले पहले अपनी रियासत ना छोड़ूं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। अब ये कह तो बैठा वो, उसे लगा यार 3 तलाक, और वो भी जुबैदा जैसी मेरी बीवी। अब 3 तलाक, रियासत इतनी बड़ी, फ्लाइट का दौर तो था नहीं, अरे वो तो साइकिल का भी नहीं था, फ्लाइट तो छोड़ो यार। कैसे छोड़ूंगा सूरज डूबने से पहले पहले? नहीं छोड़ी तो बीवी पे तलाक। बड़े बड़े वज़रा, बड़ा बड़ा दिल दिमाग उसके पास बैठा है, बड़ी बड़ी शख्सियतें, मगर देखिए हजरत, सब बेकार, कोई कुछ काम नहीं आता। ऐसे वक्त में अगर काम आता है तो इल्म नाफे काम आता है। बोलिए यार जोर से सुभान अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में ये मामला पहुंचा। हजरत ने ये नहीं कहा किताबें देख के बताऊंगा, ना ये कहा बाद में आना। इल्म वो है जो सीने में हो, बेशक इल्म वो भी है जो सफीने में हो, मगर कमाल का इल्म वो है जो सीने में हो। आपने फरमाया जाकर के कह दो खलीफा से, नहीं पड़ेगी जुबैदा पे तलाक, उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। अरे उसकी बाजें खिल गई कि कैसे नहीं पड़ेगी? फरमाया इसलिए कि सूरज डूबने से पहले पहले वो मस्जिद में चला जाए, इसलिए कि मस्जिद में ना उसकी सल्तनत है ना उसके बाप की सल्तनत है, मस्जिद में किसी की सल्तनत नहीं। वाह क्या बात, जिंदाबाद। तो बोलो क्या चीज काम में आई? आवाज आए इल्म। जोर से बोलो ना यार। ये जब ये नोट चले, पहले सिक्के चलते थे, दिरहमो दीनार, सोने चांदी के, ये जो भी सूरत थी, तो जब ये चले ना तब भी बहुत ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई। कैसे मामला हल हो? तब भी अगर इस मामले को हल किया तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इस मसले को हल किया। इल्म ने हल किया कि नहीं किया? इसलिए मैं आपसे जाते जाते यही कहूंगा कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन, सब लोग बोलिए अपने बच्चों को लेकिन हौसला लेके चलो। बस 5 मिनट, हौसला लेके चलो, मन बना के चलो। जब मन बनाओगे मंजिल जरूर मिलेगी। एक दिन में तो नहीं होगा, ये तो मैं भी जानता हूं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इरादा सच्चा है, हौसला पक्का है, तो एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा। इरादा पक्का रखो। मेरे संबल में एक वो होता है ना, बिरयानी और खिचड़ा, उसका ठेला लगाता था उसका बाप। प्लेटें धोता था, प्लेटें लोग खाना खाते थे, वो प्लेटें धोता था। शायद कासिम नाम है, मेरी मुलाकात हुई उस लड़के से। उसने पढ़ाई की और खूब मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज की तारीख में माशाल्लाह वो लड़का जज है। जोर से बोलो क्या है? आवाज आए क्या है? जज है। तो ये भी ना सोचना कि भाई हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ेंगे। गरीबी आपकी तालीम की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। हिम्मत अगर होगी, इरादा पुख्ता होगा तो मदद हमारा आपका खुदा फरमाएगा। यकीन रखो अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं, बहरहाल इंसान हूँ, सेहवन या कज़न कोई बात खिलाफ शरा सरजद हो गई हो तो मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ख्वाहिश ये है कि हुजूर मुख्तसर ही सही मगर हुजूर के मुबारक कलिमात भी हमें आपको सुनने को मिले। आप लोग जरा हाथ उठा के कह दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमाने मिल्लत। बाकी काम हमारे वहाँ नाजिम साहब, अच्छा पहले तो सरबंदी होगी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हजरत के मुबारक कलिमात।